फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आप लोगों को शब्द निर्माण के दूसरे पाठ यानी प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। प्रत्यय की परिभाषा क्या है, इसे कैसे समझोगे? प्रत्यय यानी कि जो शब्दांश धातु रूप या किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए और अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगर मुझे महान एक शब्द मिल जाए, एक धातु रूप मिल जाए और उसमें फिर मैं ताप प्रत्यय लगा दूं तो क्या बनेगा? महानता। महानता क्या हो गया? वो एक आपको विशेषण हो गया और विशेषण में ताप प्रत्यय लगा देने से महानता बन गया। प्रत्यय बच्चों जानते हो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है मैं बताती हूँ। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगता है, क्रिया यानी किसी कार्य, जो एक्शन वर्ड होता है ना, जो क्रिया कहने का मतलब होता है वैसा शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है, तो वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय, वो इसी क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। मतलब संज्ञा कहने का मतलब किसी प्रकार का नाउन होना चाहिए, कोई नाम, कोई जातिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक नाम, किसी भी प्रकार का संज्ञा होना चाहिए। और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो इन दोनों का निर्माण प्रत्यय करता है और इसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि पढ़, पढ़ क्या है? एक धातु रूप है या एक क्रिया है और उसमें अगर हम आई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? पढ़ाई। उसी प्रकार अगर लिख प्रत्यय देते हैं तो क्या बन जाएगा? लिखाई। तो बच्चों, इस प्रकार आप देख सकते हो कि कितने सारे धातु रूप हैं और उसमें प्रत्यय अलग अलग लगाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, होनहार शब्द अगर निर्माण हो रहा है तो धातु रूप उसमें हो है और प्रत्यय, दो प्रत्यय उसमें जोड़कर बने हैं, ना और हार, तब जाकर बना है होनहार। इसी प्रकार सज जोड़ आवट यानी सजावट। अब देखो, पठनीय, किसी चीज को पढ़ने योग्य पठनीय होता है। पठनीय का अर्थ पढ़ने योग्य। इसमें क्या लगा हुआ है? पठ हमारा क्रिया या धातु रूप है और इसमें अन्य प्रत्यय लगा हुआ है तो वह बन गया पठनीय। इसी प्रकार आप देख सकते हो और बहुत सारे प्रत्यय हैं, जैसे वैया, ऊ, दार, वाला, अक, ई, अक्कड़, आऊ, आलू, औना, नी, फिर आवा, आस, आहट, आओ, आप, वाई, त, आ, ता, या, आ, ना, ते, ये सब अलग अलग टाइप के प्रत्यय हैं। प्रत्यय में क्या होता है बच्चों कि हिंदी से अलग प्रत्यय आता है, संस्कृत से अलग प्रत्यय का निर्माण होता है। तो हम अभी देखेंगे हिंदी में कैसे कृत प्रत्यय आया है। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अंत प्रत्यय अक्कर, अन, आ, आई, आओ, आक, आका, आकू, ये सारे प्रत्यय हैं और इस पे अगर हम धातु रूप मिला देते हैं, जैसे कि रट तो बन जाएगा रटंत, गढ़ तो गढ़ंत, ये बन गया। अक्कड़ प्रत्यय में हम क्या करेंगे? घुम तो घुमक्कड़ बन जाएगा, भुलक्कड़ बन जाएगा। उसी प्रकार से अन प्रत्यय में अगर ढक लगा देते हैं तो वह ढक्कन हो जाएगा। चिंतन, मनन, मरण, बहुत सारे शब्द आप निर्माण कर सकते हो। उसी प्रकार आप प्रत्यय में
भूल तो भूला हो जाएगा, देख तो देखा हो जाएगा, सोच तो सोचा हो जाएगा। अलग अलग आप जितने सारे धातु रूप आपको जो याद आ रहा है उसमें आप देखोगे कि आपको किस प्रकार का शब्द चाहिए। आप उसमें विशेषण बना रहे हो, संज्ञा बना रहे हो, या कोई और क्रिया विशेषण या कुछ बना रहे हो, तो जिस हिसाब से आप शब्द बनाना चाहते हो उसी प्रत्यय का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे देखो, अगर किसी को हम लड़ाका बोलते हैं तो लड़ और उसमें आ का प्रत्यय लगा दिए तो लड़ाका बन गया। उसी प्रकार हम बोलते हैं कोई चीज़ बहुत टिकाऊ है, कोई चीज़ बहुत बिकाऊ है, तो उसमें क्या प्रत्यय लगेगा? आऊ। और फिर आप कोई एक धातु रूप लेंगे और उसमें आऊ प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा टिकाऊ, बिकाऊ। कभी कभी हम बोलते हैं ना काम चलाऊ है ये, तो काम तो एक अलग शब्द है ही, उसके अलावा चल धातु रूप में आव प्रत्यय लगा दिए तो चलाव बन गया। उसी प्रकार और बहुत सारे प्रत्यय हैं जिस पे आप अलग अलग शब्द का निर्माण कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आन प्रत्यय है तो उसमें मिलान, उड़ान, लगान, चालान बहुत सारी चीज़ बन सकते हैं। उसी प्रकार आव प्रत्यय है तो कटाव, बचाव, खिंचाव, ये सारे विशेषण के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये सारे शब्द संज्ञा ही हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो विशेषण बता रहे हैं, किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द हैं और जिनमें हमने प्रत्यय का इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हो बच्चों बहुत सारे प्रत्यय हैं, इसको आपको भी ध्यान से पढ़ना। तो हिंदी के ये सारे प्रत्यय हैं, लगभग यहाँ पे 36 यानी 36 प्रकार के प्रत्यय हैं जो हिंदी से आए हुए हैं और कृत प्रत्यय में शामिल हैं। अब हम आते हैं संस्कृत से आए हुए शब्द। तो तुम देख सकते हो बच्चों यहाँ पे संस्कृत के कृत प्रत्यय अक। अक अगर सेव में अगर अक लगा दे तो बन जाएगा सेवक। पाठ में अक लगा दे तो पाठक। गाय में अक लगा दे तो गायक। तो इसी प्रकार एक एक शब्द हम लेते जाएंगे और उसमें जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो एक भावपूर्ण शब्द बन जाएगा, अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। जैसे अन प्रत्यय अगर हम गम धातु में लगाते हैं तो बन जाएगा गमन, भव में लगाते हैं तो बन जाएगा भवन, जल में लगाते हैं तो जलन। तो ये सारे संस्कृत वाले प्रत्यय हैं। अना, अन्य, आ, ई, उक, अय्या, ता, ती। ती से आप देख रहे हो गति, मति, नीति, शक्ति, ये सारे जो प्रत्यय हैं संस्कृत से आए हुए हैं। फिर अब हम आगे देखेंगे कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। हमारा जो दूसरा प्रत्यय था, पहला था कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब देख रहे हो स्क्रीन पे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्द, मतलब क्रिया के जो मूल रूप है, धातु रूप है, उसको छोड़ देता है ये, और अन्य शब्द जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगता है और फिर एक नए शब्द का निर्माण करता है। इसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों, कृत प्रत्यय क्या था? कृत प्रत्यय था जो क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगता था और फिर संज्ञा विशेषण का निर्माण करता था। लेकिन तद्धित प्रत्यय क्या है? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। वह यह है बच्चों कि यह जो है धातु रूप को छोड़ देता है, बल्कि संज्ञा और विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ चलकर या लगकर नया शब्द निर्माण करता है। जैसे हम देखेंगे बंगाल। बंगाल यहाँ पे एक संज्ञा है, एक जगह का नाम है, लेकिन अगर उसमें हम ई प्रत्यय लगाए हैं तो बंगाली बन गया। बंगाली किसको बोलते हैं? जो बंगाल में रहते हैं। तो ये ई जो है तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि वह बंगाल नामक एक संज्ञा शब्द के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है।
उसी प्रकार आ प्रत्यय अगर हम लेते हैं जो कि सॉरी जो हिंदी के साथ लग करके बना है, उसमें हो गया भूख। तो भूख से अगर बना तो भूखा। इसी प्रकार प्यास से अगर आ मिला दिया जाए तो प्यासा, और प्यार में अगर आग प्रत्यय मिला दिया गया तो प्यारा बन जाता है। उसी प्रकार आई किस में जोड़ेंगे? किसी प्रकार का विशेषण बनाना हो, जैसे बुरा में अगर आई मिला दे तो बुराई बन जाएगा। चतुर में अगर आई मिला दिए तो चतुराई हो जाएगा। मिठाई में अगर आई प्रत्यय बना दिए तो मिठाई। उसी तरह से पंडित में पंडिताई। अच्छाई, अच्छा में आई लगा दिए तो अच्छाई। भला में आई प्रत्यय लगा दिया तो भलाई। तो यह एक विशेषण बना रहा है। उसी प्रकार आओ प्रत्यय जो है पंडित, पंडित क्या हुआ? एक संज्ञा शब्द है, और उसमें अगर आउ प्रत्यय मिला दिए तो पंडिताऊ बन गया। उसी प्रकार अगर उपज में आव प्रत्यय बना दिए तो उपजाऊ हो गया। उपज होता है जैसे कि आपकी कितने क्वांटिटी में फसल उपजा, और उपजाऊ मतलब कि वो सीधे आ जाता है, एक विशेषण बन जाता है, और भूमि उपजाऊ है या नहीं है वो बताता है। इसी प्रकार आना प्रत्यय, आना प्रत्यय में क्या होता है? जैसे घर, घर क्या है? एक संज्ञा है, और इसमें अगर आना प्रत्यय लगा दिए तो फिर वो घराना बन गया, किसी खास घराने का नाम बन जाएगा वो। साल में अगर लगा दिए तो सालाना। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं जैसे जुर्माना, रोजाना, सब इसमें आना प्रत्यय लगेगा। और ये सारे प्रत्यय कहाँ से आए हैं? हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हो जैसे कि आनी, आर, आरी, आस, आहट, इक, इन, इया, ई, इन, इला, ऊ, ऐ, ऐरा, एलू, एल, कार, गुना। फिर अड़ा, जैसे मुखड़ा, जैसे अड़ा प्रत्यय मुख में लगा दिए, मुख यानी कि मुंह, और मुंह में अगर अड़ा प्रत्यय लगा दिए तो मुखड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार से दुख के साथ अगर अड़ा प्रत्यय लगा दिए तो दुखड़ा बनता है। बछड़े, एक गाय का बछड़ा आप जानते हो, बछड़े में अगर अड़ा प्रत्यय लगा दिए तो बन जाएगा बछड़ा। उसी प्रकार ड़ी, पंखुड़ी, त प्रत्यय लगा दिए तो रंगत, रंग में रंगत, संग में संगत। तो इस प्रकार आप देख सकते हो बहुत सारे प्रत्यय हैं जो हिंदी से आए हुए हैं। जैसे तया, सामान्य के साथ लगा दिए तया तो सामान्यता, समानतया। इसी प्रकार विशेषतया या मुख्यतया। तो ये सारी चीजें क्या है? विशेषण है। इसके बाद हम आते हैं जैसे दार, जमींदार, दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार, लेनदार, देनदार, या फिर कह सकते हैं किराएदार। तो ये बहुत सारे चीज हैं जो एक संज्ञा को और मुख्य संज्ञा बना देता है उसमें। अब आते हैं अगला प्रत्यय पन। तो बच्चा के साथ अगर पन लगा दिए तो बचपन, काला के साथ पन लगा दिए तो कालापन, लड़क के साथ पन लगा दिए तो लड़कपन। ये सारे शब्द क्या हैं? विशेषण हैं, विशेषता बता रहे हैं। जैसे पा प्रत्यय है, बूढ़ा के साथ लगा दिए तो बुढ़ापा, मोटा के साथ लगा दिए तो मोटापा। तो ये सारे खास शब्द बन गए हैं जो विशेषण हैं। उसी प्रकार और या प्रत्यय है, री प्रत्यय है, ला है, वा है, वान, वाला, सरा, सार, हरा, हार, हारा। ये सब देख रहे हो आप, अलग अलग इसमें से प्रत्यय जोड़ करके कोई ना कोई शब्द बन रहा है जिसका एक खास अर्थ है।
अब आते हैं संस्कृत। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे आलू, इक, इत, इमा, इल, इय, तह, तम, ता, त्व, निय, मान, य। तो ये सब क्या है? जैसे बौद्ध में अ लगा दिए तो बौद्ध बन गया। सब सैव में शिव में अ लगा दिए तो सैव बन गया। शाक्त बन गया। दयालु, दयाल में आलू लगा दिए तो दयालु। लज्जा में आलू लगा दिए तो लज्जालु। कृपा में आलू लगा दिए तो कृपालु। इसी प्रकार इक प्रत्यय, धर्म के साथ अगर इक लगा दिए तो धार्मिक, समाज के साथ अगर इक लगा दिए तो सामाजिक, नीति के साथ अगर इक लगा दिए तो नैतिक। और इसी प्रकार आप देख रहे हैं बच्चों, बहुत सारे प्रत्यय हैं जिससे अलग अलग शब्द बन रहे हैं। जैसे इत, हर्षित, पुष्पित, आनंदित। इमा लगा दिए तो कालिमा, महिमा, नीलिमा, लालिमा। ये सब क्या है? ये सब विशेषता बता रहे हैं। जैसे सूर्य की लालिमा, सूरज की रोशनी जब चारों ओर फैलती है तो उसकी लालिमा छा जाती है चारों ओर। तो यह क्या है? विशेषण शब्द है। उसी प्रकार इल, पंकिल, धूमिल, जटिल। इया लगा दिए तो स्वर्ग में इया स्वर्गीय हो गया। भारत में इया लगा दिए भारतीय हो गया। शासक में इया लगा दिए तो शासकीय हो गया। इस तरह से आप देख रहे हो बहुत सारे और शब्द हैं, बहुत सारे प्रत्यय हैं जिससे अलग अलग शब्द बन रहे हैं। अब आप देखोगे तद्धित प्रत्यय में उर्दू के भी आए हैं। इससे पहले जो कृत प्रत्यय था उसमें उर्दू शब्द नहीं थे, मगर तद्धित में उर्दू से भी शब्द आए हैं। जैसे अंदाज प्रत्यय, तीर के साथ अगर अंदाज लगा दिए तो बन गया एक खास शब्द तीरंदाज। आना प्रत्यय अगर लगा देते हैं तो सालाना, मेहनताना। किसी को शुक्रिया अदा करना है तो शुक्राना। इंदा प्रत्यय तो बन जाएगा जिंदा, आइंदा। बोलते हैं ना, आइंदा से मेरे से बात नहीं करना, तो आइंदा बन गया। इश तो फरमाइश, कोशिश, आजमाइश। ई तो आमदनी। इना प्रत्यय लगाएंगे तो महीना बन जाएगा, और किसी को गाली वाली देनी हो तो कमीना भी बन जाएगा। तो बच्चों तुम मत देना गाली, तुम याद रखना महीना शब्द। अब आते हैं खोर, तो घुसखोर, सूदखोर। अब गर आते हैं तो जादूगर, सौदागर, बाजीगर, कारीगर। बहुत सारे शब्द हैं जो एक प्रत्यय से बहुत सारे शब्द बनते हैं। कोई भी एक प्रत्यय ले लो और उसमें कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द ले लो, तद्धित प्रत्यय ले लो, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। फिर आगे और भी हैं, जैसे ची, अफिमची, तोपची, खजांची। ये सारे क्या है? ये उर्दू से आए हुए शब्द हैं। सिर्फ प्रत्यय ही उर्दू नहीं है, ये जो शब्द बनकर तैयार हो रहा है ये भी उर्दू शब्द बनकर तैयार हो रहा है। अफिमची, अफीम वगैरह कहाँ से आया है? सब बाहर से आया है, विदेशों से आया है अफीम। इसी प्रकार तोप, तोप पे ची प्रत्यय लगा दिए तो तोपची बन गया। और खजाना में ची प्रत्यय लगा दिए तो खजांची बन गया। अब दान अगर प्रत्यय यूज करते हैं तो कलम दान, पीक दान, इत्र दान। ये सारे उर्दू के ही शब्द हैं। पीकदान जिसमें हम पहले के लोग जो थे नवाब वगैरह, वो पीकदान रखते थे, उस पर वो पान चबाते चबाते पान का पीक थूकते थे। इत्रदान जिसमें इत्र रखा हुआ रहता था। इत्र यानी कि आप जानोगे परफ्यूम, परफ्यूम को इत्र बोलते हैं। अब आते हैं मंद, मंद प्रत्यय यानी कि अक्लमंद, दौलतमंद, जरूरतमंद। इसी प्रकार बाज प्रत्यय, बाज प्रत्यय यानी कि चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। प्राय एक भाषा के उपसर्ग और प्रत्यय उसी भाषा के शब्दों के साथ ही लगते हैं, अन्य भाषा के शब्दों के साथ
नहीं लगते हैं। ये सब कुछ जानने योग्य बातें हैं। जैसे कि योग्य के साथ संस्कृत का अ उपसर्ग लगता है और उर्दू का ना। लायक के साथ उर्दू का ना उपसर्ग लग सकता है, यानी कि नालायक बन जाएगा, और संस्कृत का अ नहीं लग सकता। अलायक नहीं लग सकता है, यहाँ पे नालायक लग सकता है। योग्य के साथ क्या है, संस्कृत का अ लग सकता है उपसर्ग, यानी अयोग्य। लेकिन यहाँ पे हम ना योग्य नहीं बोलते हैं उर्दू वाला। तो ये कुछ समझने वाली चीज़ें हैं जो बच्चों तुम्हें समझनी होगी। तुम्हें ये ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा कि कहाँ पे अ लगेगा, कहाँ पे ना लगेगा। फिर और दूसरा एक कुछ समझने वाली बात है कि एक ही भाषा में एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए एक से अधिक उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं, किंतु उनका प्रयोग परंपरा के अनुसार होता है, अर्थ अनुसार नहीं। उदाहरणतया स्त्रीलिंग बनाने के लिए जैसे कि हम ई, इया, आ, आनी, इन्नी आदि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, परंतु एक शब्द के साथ एक ही प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कि आप देखो बंदर का स्त्रीलिंग, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया होगा। बंदराइन या बंदरिनी या बंदरानी, बंदरी, ये सब नहीं होगा। क्या होगा उसमें, इया प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बंदरिया। और एक तीसरी बात है जो आपको समझने वाली चीज़ है, अत्यधिक प्रयोग और प्रचलन के कारण कई बार विदेशी शब्दों के साथ हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग या प्रत्यय भी लग जाते हैं। जैसे स्कूलों, कॉलेजों, फिल्मीकरण, बेरोक-टोक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, विदेशों से आई हुई हैं, और इसमें हिंदी और संस्कृत के भी कहीं उपसर्ग यूज हुआ है, कहीं पे प्रत्यय। अब आते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यास में। प्रत्यय किसे कहते हैं? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, प्रत्यय कहने का मतलब होता है वैसे शब्दांश, धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर कोई एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के साथ अगर समझाना हो तो लिखेंगे हम महान जोड़ता, महानता, या फिर और कुछ लिख सकते हैं जैसे मिल जोड़ आप, मिलाप। शब्द निर्माण में प्रत्ययों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शब्द निर्माण में अनेक प्रकार के प्रत्यय उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें से पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में भी कुछ हिंदी से आए हुए प्रत्यय हैं जिसका आप उदाहरण दे दोगे, और कुछ संस्कृत से आए हुए प्रत्यय हैं। लेकिन तद्धित में हिंदी से भी आए हुए प्रत्यय हैं, संस्कृत से भी हैं और उर्दू से भी हैं। तो अब आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर। उपसर्ग जो शब्द के शुरुआत में जुटे हुए होते हैं, वैसे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को भी बदल देते हैं, बल्कि उसमें एक नई विशेषता भी जोड़ देते हैं। जैसे अनुजोड़ रूप यानी अनुरूप, या अवजोड़ गुण, अवगुण। और प्रत्यय वैसे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे पढ़ जोड़ने जोड़वाला यानी पढ़ने वाला, या फिर दूसरा दे सकते हैं दौड़ जोड़ना, दौड़ना। अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रत्यय के संयोग से दो दो नए नए शब्दों का निर्माण करना है। तो जैसे कि नी, आहट, ना, त्व, वान, कार, ये सारे क्या हैं, प्रत्यय हैं। आई, ई, पन, अन। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर बना लोगे, क्योंकि इससे पहले हमने समझ लिया है कि प्रत्यय कौन कौन से हैं और कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे कि नी प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों,
जैसे जननी, जन जोड़नी या फिर चट जोड़नी। उसी प्रकार आहट, तो आहट से भी बहुत सारे बनेंगे। आहट क्या है? एक उर्दू प्रत्यय है और इससे क्या बनेगा? सुगबुगाहट। अब आते हैं निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे पढ़, पढ़ना है, पढ़ जोड़ आई अगर लगा दे प्रत्यय तो पढ़ाई बन जाएगा। मथ जोड़ नी लगा दे तो मथनी बन जाएगा। बिछ में औना प्रत्यय लगा दिए तो बिछौना बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बिछाना है, उसमें हम औना प्रत्यय लगा दिए तो बिछौना बन जाएगा। अच्छा में अगर आई प्रत्यय लगा दिए तो अच्छाई बनेगा। बुरा में आई प्रत्यय लगा दिए तो बुराई बन जाएगा। महान में ता प्रत्यय लगाएंगे तो महानता बनेगा। और स्त्री में अगर हम लिंग प्रत्यय लगाए तो स्त्रीलिंग बनेगा। और लड़का में अगर हम ई प्रत्यय लगा दिए तो लड़की बन सकता है। इसी प्रकार प्रत्यय तथा मूल शब्द दोनों अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भिक्षुक, भिक्षुक में बनेगा भिक्षा जोड़ उप प्रत्यय। भुलक्कड़ में बनेगा भूल जोड़ अक्कड़ प्रत्यय। त्याग जोड़ ई। गवैया में गौ जोड़ अय्या। अभिन नेता में एता प्रत्यय बनेगा। होनहार में हो जोड़ ना जोड़ हार प्रत्यय, ना या और हार। खाऊ में आऊ प्रत्यय। बलवान में वान प्रत्यय। इसी प्रकार पीड़ित में इत प्रत्यय। श्रीमान में आन प्रत्यय। लिखावट में वट प्रत्यय। प्रफुल्लता में ता प्रत्यय। झाड़न में अन प्रत्यय। हर्षित में इत प्रत्यय। स्वर्णकार में कार प्रत्यय। नागरिक में इक प्रत्यय। सामाजिक में भी इक प्रत्यय। पाठक में क प्रत्यय। अध्ययनशील में शील प्रत्यय। चमकीला में ईला प्रत्यय। दढ़ियल में अल प्रत्यय। बदचलनी में अनि प्रत्यय। गुणवान में वान प्रत्यय। अब आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखें। वही चीज है धार्मिक, इक प्रत्यय लगेगा। यहाँ पे प्रत्यय को अलग करके लिखना है। धर्म जोड़ इक। पंडिताइन में पंडित जोड़ आइन प्रत्यय। बिकाऊ में बिक जोड़ आऊ। बाजार में बाजार जोड़ ऊ। जहरीला में जहर जोड़ ईला प्रत्यय। और दुखड़ा में दुख जोड़ अड़ा प्रत्यय। तो इस प्रकार से बच्चों अगर आप प्रत्यय समझ गए हो तो आप कुछ भी शब्द बना सकते हो और कोई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना सकते हो। कुछ नया शब्द है उससे प्रत्यय को अलग करके मूल शब्द जो है मूल धातु रूप है या तद्धित प्रत्यय में संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण शब्द है, आप समझ सकते हो। उम्मीद है कि बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय क्या है, किसे कहते हैं। तो अब हम आते हैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ जो आप लोगों को आजकल कोरोना काल में स्कूलों में कराया जा रहा है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे बच्चों उपसर्ग। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? दुराचार, दुराचार यानी कि दुर जोड़ आचार। तो ये देखोगे बच्चों तीसरा वाला जो है दुर जोड़ आचार वो होगा। संकल्प में संग जोड़ सम जोड़ कल्प होगा यानी ख नंबर। तीसरा है निरपराध, निर जोड़ अपराध। सदगति में क्या होगा? सत जोड़ गति, सत ग नंबर। अधिपति में अधि जो है वो होगा नंबर घ। संवेदना यानी सम जोड़ वेदना ग नंबर। अवनति यानी उपसर्ग ख नंबर। अध्यक्ष इसमें
ग नंबर अधि होगा, अधि जोड़ यक्ष, अध्यक्ष। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 2 में। वह शब्द चुनिए जिसमें निम्नलिखित उपसर्ग का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे बच्चों प्रश्न में देखो क्या है, अ उपसर्ग, यानी अ किसमें इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे अनुराग, अनबन, अन्याय, अनाचार। यहाँ पे आंसर होगा क, अ जोड़ अनुराग। अब दूसरा प्रश्न जो है वो है अन प्रत्यय, अनर्थ, अनजान, अनाहार। तो होगा यहाँ पे घ नंबर, अन जोड़ आहार। तीसरा है अनु, अनु किसमें होगा, अनु होगा नंबर ख में, अनु जोड़ उचित, अनुचित। प्र कहाँ पे होगा, प्र जोड़ अध्यापक, नंबर घ में होगा। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा नंबर घ। अब 5वें प्रश्न में आओ, ये है अपमान, अपमान यानी कि क नंबर, अप जोड़ मान, अपमान। फिर आते हैं बच्चों प्रत्यय शब्द में। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय है, यानी कि जो स्त्रीलिंग शब्द बताएगा। जैसे जाट, तो जाट में अगर इनी प्रत्यय लगा दिए तो जाटनी बन जाएगा। सुनार में अगर इन प्रत्यय लगा दिए क वाला तो बन जाएगा सुनारिन। तीसरे नंबर है गायक, गायक में भी अगर इक्का प्रत्यय लगा दिए नंबर घ, इक्का, तो बन जाएगा गायिका। हमें क्या करना है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द बनाना है इसमें। हाथिन, हाथिन में अगर हम ख नंबर इनी प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा हथनी। उसी प्रकार कुत्ता, कुत्ता में अगर क नंबर इया प्रत्यय लगा दिए तो बन जाएगा कुतिया। तो इस प्रकार बच्चों आपको ध्यान देना है कि कौन सा प्रत्यय कहाँ पे यूज होगा और कौन सा उपसर्ग कहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब आते हैं नंबर 2 में। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। जैसे झगड़ालू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है झगड़ालू, इसमें क्या होगा, आलू प्रत्यय। और आलू कौन सा, नंबर ख वाला आलू प्रत्यय। दूसरा है बचत, बचत में कौन सा प्रत्यय होगा, अत प्रत्यय, ख नंबर, तब बनेगा बचत। खिलौना में औना प्रत्यय, ये भी ख नंबर का होगा, खिलौना। चालाक, चालाक में आक प्रत्यय लगेगा, नंबर घ वाला आक प्रत्यय, तो बन जाएगा चालाक। फिर आते हैं प्यास, प्यास में आस प्रत्यय लगेगा ग नंबर का, तो बन जाएगा प्यास। धार्मिक, धर्म में इक प्रत्यय लगाएंगे नंबर क का, तो बन जाएगा धार्मिक। अब आते हैं बच्चों 7वां नंबर विशैला, विशैला में ऐला प्रत्यय लगेगा नंबर ग, ऐला प्रत्यय, तो बन जाएगा विशैला। पुजारी, पुजारी में री प्रत्यय लगाएंगे, पूजा जोड़ री, तो पुजारी बनेगा। अब आएंगे नंबर 9 पत्रकार, पत्र में अगर आर प्रत्यय लगा दिए तो पत्रकार बन जाएगा नंबर क। उसी प्रकार खिलाड़ी, खिलाड़ी में ऋणी प्रत्यय लगाएंगे क वाला, तो बन जाएगा खिलाड़ी। इस प्रकार बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझ में आ गया। अगर कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके मुझसे पूछना। और अगर वीडियो पसंद आया तो भी मुझे कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिखना कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा या बहुत बुरा लगा। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जैसा लगा तुम मुझे वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर लिख कर दो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर मेरे चैनल में नए आए हो बच्चों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद बच्चों।